एक बार फिर सोनिया ने सिकंदर और नजमा से बदला ले ही लिया। सिकंदर ने पहले भी अपना थूका हुआ चाटा और सोनिया ने फिर जोरदार तमाचा दिया सिकंदर के मुंह पे। सिकंदर और नजमा की वीडियो आनी थी तो सोनिया ले आई लाइबा को कैमरा के सामने। आखिर लाइबा के साथ ऐसा क्या हुआ कि लाइबा से बैठा भी नहीं जा रहा? आखिर सोनिया ने लाइबा को क्यों कैमरे के सामने पेश किया? क्या ये रिएक्शन वालों का डर था या सिकंदर को जवाब दिया गया? जब सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे तब तो सोनिया के बयानात ही कुछ और थे। जैसे ही सोनिया पे सिकंदर ने स्पेशल वीडियो बनाई, लाइबा कैमरे के सामने आ गई। आज करेंगे कुछ बातों का खुलासा इस डिजिटल तोइफ के बारे में, और जो डिजिटल तोइफ के दलाल हैं जो आके रिएक्शन वालों को कमेंट करते हैं उनको भी देंगे जवाब। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, आज की वीडियो फिर जला रही बरादरी पे। आखिर सोनिया नत ने अटेम्प्ट क्यों कर रही है? क्या ये हरकतें करके सोनिया आपको मतलब अपने आप को बेकसूर साबित करना चाह रही है? जो लाइबा पे उसने जुल्म ढाया उस जुल्म को वो मटाना चाह रही है। लाइबा एक महीने तक बिल्कुल ठीक थी। एक महीने में ऐसा लाइबा के साथ क्या हुआ कि लाइबा अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, लाइबा बैठ नहीं सकती? अगर उसके पट्ठों की प्रॉब्लम है तो टांगे क्यों उसकी जमीन पे नहीं लग रही? लाइबा के मुंह पे दुपट्टा क्यों डाला जाता है? बहुत सारे ऐसे सवाल। जब शादी शुरू होने से पहले, यानी नदीम की शादी शुरू होने पहले लोगों ने कमेंट किए, रिएक्शन वालों ने बात की, तो सोनिया एक ही ऐलान बार बार कर रही थी कि लाइबा पर्दा स्क्रीन पे नहीं आएगी, लाइबा अब वीडियो नहीं बनाएगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया ने अपना थूका हुआ खुद चाट लिया? क्या रानी नजमा के मुंह पे, यानी रानी नजमा कह रही हूँ, सिकंदर नजमा के मुंह पे जोरदार तमाचा था? या सिकंदर ने जो चाल चली कि अब सोनिया ने फैसला कर लिया है, वो फैसला गलत करने के लिए लाइबा को सामने लाया गया? क्या लाइबा सोनिया के लिए एक कंटेंट है? जब सोनिया का दिल करेगा लाइबा को कैमरे के सामने नहीं लाएगी, जब दिल करेगा अपने यारों को, यानी इस डिजिटल तोइफ के जो यार हैं, जो इसकी यूट्यूब फैमिली है, वो फैमिली नहीं है, इसको सिर्फ मर्द हजरात देखते हैं। और वो मर्द हजरात ज्यादा पठान है जिनके साथ ये रातों को व्हाट्सएप पे बातें करती है, वीडियोस कॉल करती है, और सब आपको रिएक्शन वाले चैनलों पे मिल रहा है। ये क्या क्या गुल खिला रही है, ये सारी चीजें मेरे पास थी। जब सामने मेरी बहनें ले आई तो मैंने जरूरी नहीं समझा इन चीजों को लगाऊं, पर ऐसा बहुत सारा मवाद है जो इस औरत के लिए पड़ा है। ये औरत वो है, ये चंद टगों के लिए, मोबाइलों के लिए, एसियों के लिए, गाड़ियों के लिए जो औरत तलाक एक साल में ले सकती है, इद्दत पूरी किए बगैर किसी गैर मर्द के साथ मरी हनिया मुनिया मनाने जा सकती है, फिर वापसी में कोच पे बैठ के जुआ डबल टैप का खेल सकती है, बहन को ये बीमार कर सकती है, बहनोई पे ये इल्जाम लगा सकती है, अपने बरादरी में जो सालों पहले इन पे थूकते थे उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है, जरी राजपूत का घर खराब कर सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है। जब हमने बात की तब लाइबा सामने नहीं आई। इतना घिनौना खेल इसने सिकंदर और नजमा की वीडियो के बाद क्यों खेला? आखिर फिर ये क्यों मजबूर होगी लाइबा को दिखाने के लिए? क्या लाइबा एक महीने में इतनी बीमार हो गई कि भाई की शादी भी अटेंड ना कर सकी? हम उस वक्त तक आवाज उठाएंगे जब तक हमें मजीद लाइबा की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। लाइबा का साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके पट्टों को खचाया? सोनिया, जो तुमने लाइबा के साथ किया, मैं पहले भी कहा अब भी कहा, तुम साबरा वाला काम कर रही हो, तुम लाइबा को मेडिसिन दे रही हो, तुम लाइबा का
पत्ता साफ करना चाहती हो, तुम ऐसा घिनौना खेल खेल रही हो जो पब्लिक को समझ नहीं आ रहा। यहाँ अगर मैं यतीम वसीम की बात करूं, तुम्हारे साबका शोहर की, शोहर तो तुम्हारे वैसे बहुत है, पर मैं उसकी बात करूं तो वो 100% सच था। उसकी और रिएक्शन वालों की जितने भी इख्तलाफात हैं वो एक साइड पे, पर उसने सारी जो औकात पब्लिक को बताई, एक एक लफ्ज ठीक था। तुमने वसीम के घर जाके वसीम के घर वालों की जिंदगी बर्बाद की, वसीम की जिंदगी बर्बाद की। वो तुम्हारा डिजिटल दलाल तो बना, पर जब उसको पता चला कि तुम घर से भागने के मंसूबे बना रही हो, तुम मर्दों को घर बुला के यहाँ टाइम पास करना चाहती हो, उसने तुम्हें मना किया और तुमने खुला ले लिया। तुम्हारे पर्दे जो तुम वसीम के चाक करने चली थी, अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो कि तुम क्या कर रही हो। तुमने तो अपनी बहन लाइबा को भी नहीं बख्शा, उसका भी तुमने इस्तेमाल किया। साबरा के बच्चों को तो तुम शुरू से यूज करती आ रही हो, अब तुम अपनी भाभी को भी इस्तेमाल करने से बात नहीं आ रही। जो अब तुम भाभी के साथ प्लानिंग कर रही हो वो भी बड़ी जल्द मंजरे आम पे आएगी। फिर शायद तुम्हारे कमेंट करने वाले तो तुम्हारे अवारी है ना, जो आके हमें कहते हैं रिएक्शन चैनल वालों को कि गीबत कर रही हैं आप, वो छोनिया मचूम, मेरा ख्याल है उनकी बेटियां, ये उनके लिए जो कमेंट करते हैं ऐसे आके, क्या उन दलालों को ये नजर नहीं आ रहा? क्या उनकी बेटियां भी सोनिया की तरह चलती हैं? क्या उनकी बेटियां भी रातों को व्हाट्सएप पे गैर महरमों के साथ बात करती हैं? असल गीबत करने वाले आप, कमेंट करने वाले हो। असल गलत लोग आप हो। आप जैसी आवाम जब बेहयाई नाजेबा चीजों को प्रमोट करती है ना, वो चीजें पब्लिक के सामने आती हैं। यहाँ कहने में बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो ऐसे कमेंट करने वाले लोटे जो आके कमेंट करते हैं अपनी आंखें सेकते हैं सोनिया पे। और सोनिया अगर आज इस दोराहे पे खड़ी है, लाइबा इस जगह पे खड़ी है, लाइबा बीमार है, ये कमेंट करने वालों की वजह से। ये पहले ही बेहयाई बेशर्मी का बाइकाट करते, आज एक मासूम बच्ची लाइबा की जिंदगी बर्बाद ना होती, आज एक गांव की लड़की सीधी साधी धंधे पे ना बैठती। असल ये सब्सक्राइबर ही हैं, कमेंट करते हैं, ये अल्फाज उनके लिए हैं। उनके घरों में खुद उनकी माएँ बहनें बेटियां सोनिया जैसी होंगी जो उनको तकलीफ होती है, और वो हर रिएक्शन वाली सिस्टर के पास जाके कहते हैं आप लोग गीबत करते हैं। इतना कुछ सोनिया का सामने लाके आप लोगों के रख दिया। साबरा का क्या हम रिएक्शन वालियों ने कैमरे सेट किए हुए हैं? कोई मोबाइल से चीज निकलती है, वो पब्लिक में आती है, ये पहुंचाते हैं तो हम तक पहुंचती है ना, हम तक पहुंचती है। हम कोई आला दिन का चिराग तो नहीं रखा हुआ ना कि सोनिया दे वाल खुले, कुर्सी ते डिग्गी, जिसम ते हाथ फेर दी हुई वीडियो सामने आ गई, भंग कर दी हुई वीडियो। आप गुनाहगार हैं, आप गीबत करते हैं, जो कमेंट करते हैं। आप क्या समझते हैं आप दूध के दूल्हे हैं कि सोनिया को जाकर कहते हैं ओ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें रिएक्शन वालों को आके कहते हैं ओ वो तो मासूम बच्ची थी, आप गीबत कर। गीबत और दलाल दरअसल आप कमेंट करने वाले हो। मैं सब बहन भाइयों को नहीं कह रही, जो चंद कहते हैं ना, चंद एक मुट्ठ भी नहीं बनती, चंद दलाल नुमा टाइम पास की पैदावार है, जो आके मुझे एक दो कमेंट आया कि सिस्टर आप लोग ऐसा क्यों, आप लोग बेशर्मी को क्यों प्रमोट करते हो? फिर कहते हो हमारी न्यू जनरेशन खराब हो गई, हमारा मुल्क खराब हो गया, हाय अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनता। जैसे तुम लोग, मुझे शर्म आती है कि ऐसे मर्द हजरात भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो चंद मिनट की तस्कीन के लिए बेहयाई को प्रमोट करते हैं, नाजेबा चीजों को प्रमोट करते हैं। फिर जब इस पे हम बात करते हैं, हम चुप नहीं रहते, हम अपने मुल्क को साफ करना चाहते हैं, हम आने वाली नस्लों को साफ करना चाहते हैं, फिर आके उसको नाम दे दिया जाता है गीबत का। क्या हम सोनिया के मुजरों को प्रमोट करें? क्या इन लोगों की जलेराई की बरादरी की औरतों के खुल्लों को प्रमोट करें? हाँ, सोनिया हाशम के साथ टाइम पास करती रही, रंगरलियां मनाती रही, हाशम के थ्रू वो दूसरे तमाशबीनों के पास जाती रही, इसको प्रमोट करे? नहीं बहन भाइयों, गंदे कमेंट करते हैं ना, ये खुद अपने घर में बेटियों की बहनों की कमाइयां खाते हैं, ये गंदगी को गलाजत को प्रमोट करते हैं, ये उन लोगों के लिए बात है। पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कह रही हूँ, और आपको याद होगा जब मैंने जले राइया पे रिएक्शन देना छोड़ दिया था, जब ये खुला इसने लिया था, इद्दत में बैठी थी, तब मैंने कहा था कि इसका बहुत सारा मवाद रिएक्शन चैनल वालियों के पास पड़ा हुआ है, जब जब ये कोई ऐसी हरकत करेगी वो सामने आएगा। तो बहन भाइयों, मैंने गलत नहीं कहा था, देख ले आपके सामने हर चीज, हर रिएक्शन वाली बहन रख रही है। अब आप खुद ये बताएं कि क्या ये रिएक्शन वाली बहनों ने घर से जाके ली हैं? यही चीजें मेरे पास सारा इंस्टा भरा हुआ है,
ऐसी ही वीडियोस पड़ी हुई हैं कि हमने इनके घर से ली हैं। मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, जस्ट मैं इनकी सब्सक्राइबर हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या किसी गंदगी को माशरे में, कोरोना वायरस आया था, एड्स आया था, डेंगू आया था, तो कोशिशें की गई थी ना उसकी रोकथाम के लिए। ऐसे ही ना ज़ेबा, फहाशी, बज़ारूपन, डिजिटल तवाइफें हमारे माशरे में ग्रो हो रही हैं। तो क्या इस बीमारी को रोकने के लिए हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अपनी बेहयाई का नंगा नाच नाचने के लिए इसने लाइबा को मेडिसिन देना शुरू की, लाइबा को मारपीट करना शुरू की। सिकंदर की वीडियो सामने आई तो ये लाइबा को सामने ले आई। इसकी घनौनी चालें आप समझे ना समझे, पर हम रिएक्शन वाली समझती हैं, क्योंकि हमारे पास हर वो चीज़ पड़ी है जिसको ये जुठला नहीं सकती। जैसे ये कमेंट करने वाले आके कहते हैं ना, असल गुनाहगार ये कमेंट करने वाले हैं। जब ये शटअप कॉल पहले ही ऐसे फैमिली व्लॉगरों को दे दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिएक्शन चैनल वजूद में आए। जब ये खुद ही गंदगी को पास करना छोड़ दे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत बैठ के या कोई मर्द बैठ के रिएक्शन दे और इनकी गलाजत पे तबसरे करे। हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं और ये बेहयाई, ये बेशर्मी फिर सामने आती है। फिर हम कहते हैं हमारा माशरा, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो गई। पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, इस गलाजत को रोकना पड़ेगा। हम नदीम के लिए कितना लड़े, हम कितना लड़े, साबरा के खिलाफ कितना खड़े हुए। नदीम का असली चेहरा भी शादी के बाद सामने आ गया। नदीम क्या कारनामे कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, अभी तो ये आप लोगों के साथ बहुत डिस्कस करनी है। ये बेहयाई, ये बेशर्मी यहाँ थमने वाली नहीं। आगे वो आपके सामने इंकशाफात होने जा रहे हैं कि आपके कानों में से धुएं निकल जाएंगे। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। वो इसलिए कहती हूँ कि फॉलो आपने लाजमी करना है, क्योंकि ऐसी डिजिटल तवाइफों का मुआद हमें वही लोग सेंड करते हैं। तो जिसने कोई चीज़ सेंड करनी है, जाए सोनू की दुनिया का इंस्टाग्राम आईडी लिंक में है, जाके उसको करें फॉलो और भेजें जो चीज़ भेजना चाहते हैं। हम तो सरे आम कहते हैं, डर किस बात का? हम जिसके लिए वीडियो बनाते हैं उसका नाम भी लेते हैं, डर किस बात का? अगर वो सही, ये इतनी दूध की धुली हो, ये लाइबा के साथ 2 नंबरी ना करती हो, तो सिकंदर की वीडियो के बाद इसने लाइबा को क्यों दिखाया? ये आप लोगों को समझ नहीं आती। अभी तो बहुत इसकी मदारियां सामने आने वाली हैं। आपने अब दिल थाम लेने हैं और पैकेज लंबे लंबे करवा लेने हैं, क्योंकि अब डिजिटल तवाइफ की उड़ारियां ना यूके तक जाने वाली हैं। तो यूके के भी तो आपने लटके झटके देखने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।